हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल वंडरस टैरोट। होप यू आर डूइंग वेल गाइज। आज हम लोग देखेंगे फॉर जेमिनाई, यानी जिनका भी मिथुन राशि है, उनके लव एंड करियर लाइफ में इन दिस मंथ क्या होने वाला है, और अप्रैल मंथ में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, आपकी पार्टनर की एनर्जी आपकी टूवर्ड्स क्या रहेगी, वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, क्या आपको मैसेज देना चाहेंगे। और फाइनली हम लोग देखेंगे यूनिवर्स की गाइडेंस क्या आपके लिए, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है गाइस, तो पहले हम लोग देखेंगे जेमिनाई की एनर्जी। लेट्स सी फॉर जेमिनाई, मिथुन राशि जिनका भी है, हम लोग देखेंगे आपकी एनर्जी किस तरह रहेगी। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर जेमिनाई, जिनका भी जेमिनाई साइन है, उनके लव एंड करियर लाइफ में इन दिस अप्रैल मंथ क्या होने वाला है। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर जेमिनाई, जिनका भी जेमिनाई साइन है, उनके लव एंड करियर लाइफ में इन दिस अप्रैल मंथ क्या होने वाला है। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर जेमिनाई। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर जेमिनाई। 3 ऑफ पेंटिकल्स, जेमिनाई के लव एंड करियर लाइफ में इन दिस अप्रैल मंथ क्या होने वाला है। प्लीज एंजल्स गाइड मी, जेमिनाई के लव एंड करियर लाइफ में इन दिस अप्रैल मंथ। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, बहुत सारे कार्ड्स है। प्लीज एंजल्स गाइड मी, जेमिनाई के लव एंड करियर लाइफ में इन दिस अप्रैल मंथ क्या होने वाला है। ओके, hermit, justice, 10 of pentacles, okay, and one more, okay, 4 of wands, 8 of pentacles, okay. सो गाइस, यहाँ पे मुझे जो चीज़ें यहाँ पे लग रही है, सबसे पहली बात है कि इस मंथ आप एक तरीके से अपने काम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होने वाले हैं। इन दिस मंथ आपके अंदर एक सेल्फ डिपेंडेंसी, सेल्फ लव एंड एक आपको खुद के ऊपर एक बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होने वाला है। अपनी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से आगे लेके जाएंगे, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे आपकी जॉब हो, आपका बिजनेस हो। आप फोकस्ड काफ़ी रहेंगे अपनी खुद की चीज़ों के ऊपर। ठीक है गाइस, और यहाँ पे मुझे और चीज़ें भी दिख रही हैं कि ना मुझे लगता है कि कोई अपने एक प्रोजेक्ट के बारे में, अपनी जॉब के बारे में, अपने करियर के बारे में, और या फिर हो सकता है अपने मैरिज के बारे में आप बहुत ज़्यादा सीरियसली सोचने वाले हैं। ठीक है, आपका जो अभी काफ़ी जो फोकस है वो अपने काम के ऊपर भी है, अपनी फैमिली लाइफ पे भी है। तो ओवरऑल मैं देख रही हूँ कि काफ़ी दोनों भी चीज़ें यहाँ पे बैलेंस दिख रही हैं मुझे। ठीक है, और मुझे लगता है आपका वर्क लाइफ काफ़ी टाइम से थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था, बैलेंस नहीं हो रहा था, तो इन दिस मंथ आप उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। हम इसको ना क्लैरिफाई करते एक एक करके। प्लीज एंजल्स गाइड मी फॉर दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स, जेमिनाई के लव एंड करियर लाइफ में क्या होने वाला है इन दिस। ओके, वाओ गाइस, आप दोनों के बीच में, आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई थी, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में से रिमूव हो रही है। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का एनर्जी है। मुझे लगता है कि आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं लव प्रपोजल या मैरिज प्रपोजल। मुझे यहाँ पे आपका जो एनर्जी काफ़ी हैप्पी और बैलेंस दिख रहा है। हो सकता है कि आप किसी पेन से निकल रहे हैं, और इन दिस मंथ आप काफ़ी किसी पेन से निकल जाएंगे पूरी तरीके से, और आपके सामने मुझे यहाँ पे एक प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है, बिकॉज नाइट ऑफ कप्स एनर्जी है। जो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे वापस बात करे, अगर आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, या फिर आप दोनों के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो वो रिमूव हो जाए और वो आपसे कांटेक्ट करे या अपनी दिल की बात कहें। ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। और देखते हैं, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। मुझे लगता है कि आप पहले आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी, या फिर आप किसी सैड एनर्जीज में पड़े हुए थे। आप काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड महसूस करते थे और सैड महसूस करते थे, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपकी चल रही थी। यहाँ पे इन दिस मंथ आप फाइनेंशियली काफ़ी अबंडेंट महसूस करेंगे। हो सकता है कि आपकी इनकम ग्रोथ हो, आपकी बिजनेस ग्रोथ हो, या जॉब में आपको कहीं ना कहीं सक्सेस मिले, और आपकी इंडिविजुअल लेवल पे आपकी सक्सेस हो सकती है। अगर आप जो भी आप कर रहे हैं, आप घर पे भी है, हाउसवाइफ भी है, या आप
कुछ भी अगर स्टडीज़ करें, जो भी कर रहे गाइस, बेसिकली आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी सेटिस्फाइड एनर्जी मुझे दिख रही है। काफ़ी अपने आप सेल्फ लव पे आप ध्यान दोगे, खुद के ऊपर ध्यान दोगे। मैं इसको भी क्लैरिफाई करती हूँ। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर दिस हर्मिट। ऑलमोस्ट ये सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करना पड़ेगा। पेज ऑफ कप्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और आपकी जो पार्टनर है ज़्यादा करके मुझे वही दिख रहे हैं कि आप हो सकता है कि उनसे एक्सपेक्ट करें कि कॉल या मैसेज आ जाए, और कम्युनिकेशन की यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ज़रूर हुई है, बट मुझे यहाँ पे एक चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही है। ओके, अगर आप किसी को मिस कर रहे हैं तो हो सकता है उनकी तरफ से कांटेक्ट हो जाए। जैसे यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, यहाँ पे भी नाइट ऑफ कप्स है, पेज ऑफ कप्स है। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि मैंने पहले भी कहा प्रपोजल हो सकता है किसी चीज़ का, वो भी यहाँ पे चांसेस हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर दिस पेज ऑफ कप्स। इसको और एक क्लैरिफाई करती हूँ। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर दिस पेज ऑफ कप्स। ओके, पेज ऑफ कप्स। ओके गाइस, मुझे यहाँ पे लगता है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अगर आपसे दूर चले गए थे या फिर आपसे कांटेक्ट में नहीं थे, और आपके साथ ऑन एंड ऑफ बिहेव कर रहे थे, और आपको एक क्लैरिटी नहीं दे रहे थे रिलेशनशिप के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपके पार्टनर शायद आपसे वापस कांटेक्ट करके कुछ चीज़ें आपको बताना चाहते हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर दिस हर्मिट। लेट्स सी, 10 ऑफ वैंड्स। गाइज, आप किसी ऑब्वियसली ओवर थिंकिंग आपका होगा किसी चीज़ को लेके, जैसे मैंने यहाँ पे भी कहा, बट आपको इस चीज़ से निकलना है, स्ट्रेस से निकलना है। और जहाँ तक मैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और पेज ऑफ कप्स की अगर मैं एक क्लैरिफाई करूँ, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। पेज ऑफ कप्स, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर दिस पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स का क्या मतलब है यहाँ पे? मुझे लगता है आप डेफिनेटली किसी का वेट कर रहे हैं, और मुझे यहाँ पे लगता है कि आपको वेट करना सही भी है। आपको खुद से कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, और आई थिंक दैट पर्सन शुड कम। मुझे यहाँ पे ये चीज़ लग रही है, बिकॉज देखिए 6 ऑफ कप्स एनर्जी भी आई है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके पास खुद चले आए, खुद कांटेक्ट करें। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर दिस जस्टिस। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर दिस जस्टिस। वाओ गाइज, यहाँ पे ना एक कंफर्म रिकंसिलेशन कार्ड आ चुका है, और जो मुझे यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही थी उसका ये एक कंफर्मेशन कार्ड है कि आपके पार्टनर आपके पास खुद आएंगे, कांटेक्ट करेंगे, और हो सकता है वो आपको इस रिलेशनशिप में जस्टिस दें। बिकॉज गाइज, अब मैं यहाँ पे देख पा रही थी कि आप थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे, आपके सामने एक रिकंसिलेशन नहीं हो रहा था, और जस्टिस का क्लैरिफिकेशन लवर्स कार्ड आया है, क्लियर दिखाता है कि ये मैरिज प्रपोजल है, लव प्रपोजल है, और आपके रिलेशनशिप में बहुत जल्दी आपको जस्टिस मिलने वाला है। प्लीज एंजल्स गाइड मी फॉर दिस 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैंड्स। हो सकता है कि आप इन दिस मंथ फ्यूचर की प्लानिंग्स करें, अपने रिलेशनशिप को लेके आगे बढ़ने का सोचें, या आप अपनी फैमिली को लेके कुछ चीज़ें प्लान करें, और हो सकता है कि आप जिस चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से, वो चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पे पूरी हो जाए। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर दिस 4 ऑफ वैंड्स एज वेल। डेविल कार्ड यहाँ पे आया है। मुझे लगता है कि आप किसी चीज़ का बहुत पैशनेटली वेट कर रहे हैं। आपका ड्रीम जॉब हो सकता है, मैरिज हो सकती है, या फिर आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट हो सकता है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है, मैं इसको क्लैरिफाई इसको भी करूँगी। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर दिस डेविल। डेविल का क्या मतलब है? किंग ऑफ कप्स। गाइस, मुझे ऐसा लगता है ये एनर्जी आपके पार्टनर की है। शायद आपके पार्टनर आपको ना बताते नहीं है कि वो आपको कितना प्यार करते हैं या आपके लिए कितने पैशनेट हैं। आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स जो है ना अपने अंदर रखते हैं, बट कहीं ना कहीं वो आपको दिल से बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। दे हैव सो मच लव फॉर यू, उतना ही उनको पैशन भी है आपके लिए, और मुझे लगता है ये चीज़ें कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो सकती है मैरिज में इसी चीज़ों की वजह से। ठीक है, मैं इसको एक लास्ट क्लैरिफाई करती हूँ। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर दिस किंग ऑफ कप्स एंड डेविल। 4 ऑफ वैंड्स का क्या मतलब निकल रहा है? गाइस, मुझे यहाँ पे वही चीज़ें लग रही हैं कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर शादी को लेके, आपको लेके फ्यूचर देख रहे हैं, और आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट होने वाले हैं। इनकी फीलिंग्स जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा डीप डाउन, ये आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ये आपको बताते नहीं है। उनका नेचर ऐसा है कि वो शायद आपको बताते नहीं है, बट येस दे लव यू लॉट। और मैं यहाँ पे इसका भी क्लैरिफाई करती हूँ। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर दिस लवर्स इन जस्टिस। लवर्स इन जस्टिस। वाओ
गाइस आपके रिलेशनशिप में एक बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस होता हुआ मुझे दिख रहा है। सेलिब्रेशंस वाले कार्ड भी आए हैं। गाइस यहाँ पे लवर्स, 3 ऑफ कप्स एंड जस्टिस, दिस 3 डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ रिकंसिलेशन ऑफ मैरिज एंड रिलेशनशिप में यहाँ पे विक्ट्री मुझे दिख रही है, बिकॉज 3 ऑफ कप्स इज अ सेलिब्रेशन कार्ड, प्लस जस्टिस है, प्लस लवर्स है। ये क्लियरली दिखाता है कि तीनों कार्ड्स अगर हम लोग कंबाइन करके देखें तो इसका मतलब क्लियर है कि सेलिब्रेशंस हो सकते हैं। अप्रैल मंथ में किसी लोग की एंगेजमेंट फिक्स हो सकती है, या मैरिज प्रपोजल्स आ सकते हैं, या शादी फिक्स हो सकती है, या इन रियल मैरिज भी हो सकती है। कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत आगे बढ़ने वाली हैं, और यही तभी जाके यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया था। तो गाइस मुझे लगता है आपका जो दिस मंथ है ये काफ़ी अबंडेंस वाला मंथ है। आप इसको प्रॉपरली यूटिलाइज कीजिए। अगर आप अपने काम पे ध्यान दें तो काम पे फोकस कीजिए। अगर आप रिलेशनशिप पे तो चाहते हैं तो आप रिलेशनशिप में फोकस कीजिए, बिकॉज यहाँ पे जो भी चीज़ आप करेंगे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं अकेले में बैठ के, और इस चीज़ का कहीं ना कहीं एक जजमेंट निकलने वाला है, ये सिचुएशन कहीं ना कहीं चेंज होने वाली है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपका रिलेशनशिप मैरिज की तरफ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, मैं एक लास्ट कार्ड निकालती हूँ। एंजल्स प्लीज हेल्प मी फॉर दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। दिस इज जस्ट वन लास्ट कंफर्मेशन। नाइट ऑफ वैंड्स है गाइस, यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स, यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स। मुझे लगता है चीज़ें बहुत जल्दी आगे बढ़ने वाली हैं। रिलेशनशिप आगे आपका जाने वाला है, और हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ प्लानिंग्स हो आगे बढ़ने के लिए, आपके पार्टनर की तरफ से कांटेक्ट हो, प्रपोज हो। और जैसे मैंने यहाँ पे ये भी कहा था कि आपका फाइनेंशियल पोजीशन अभी काफ़ी ठीक होने वाला है। शायद आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स किए हैं तो इन्वेस्टमेंट्स का भी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। लास्ट कुछ मंथ्स में अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे थे तो गाइस इन दिस मंथ आपको काफ़ी पैसा मिलने वाला है। आपका करियर सेट होने वाला है, कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों में ग्रोथ होने वाली है। ठीक है, सो अगर आप इन्वेस्टमेंट्स भी करना चाहते हैं सोच समझ के इन्वेस्टमेंट ज़रूर कीजिए, बिकॉज आपका फाइनेंस तो अच्छा है, बट आगे अगर इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो यू कैन डू एज वेल, बट आप थोड़ा सा सोच समझ के ज़रूर करना। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी आपकी टुवर्ड्स कैसी रहेगी। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, जेमिनाई के जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स टुवर्ड्स जेमिनाई इन दिस अप्रैल मंथ कैसी रहेगी। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, जेमिनाई के जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स टुवर्ड्स जेमिनाई कैसी रहेगी इन दिस अप्रैल मंथ। स्ट्रेंथ, जेमिनाई के पार्टनर की एनर्जी टुवर्ड्स जेमिनाई इन दिस अप्रैल मंथ कैसी रहेगी। नाइट ऑफ कप्स, माय गॉड, मैंने कहा था ना आपके पार्टनर आपके लिए फीलिंग्स बहुत रखते हैं और वो आपकी तरफ बढ़ेंगे भी। ठीक है, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, जेमिनी के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेगी। सन कार्ड आ चुका है, बहुत ही पॉजिटिव सोचते हैं आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में। ओके, और देखते हैं आपके पार्टनर की थिंकिंग फीलिंग्स आपके लिए और क्या है। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। मैं और एक बार अच्छे से करना चाहती हूँ ताकि ओके मैं तीनों कार्ड्स नहीं लूँगी बिकॉज मैं एक कार्ड ही लूँगी। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, जेमिनी के जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स टुवर्ड्स जेमिनी कैसी रहेगी इन दिस अप्रैल मंथ। जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग्स, पता नहीं बहुत सारे कार्ड्स क्यों गिर रहे हैं। ओके, 2 ऑफ वैंड्स। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं। यहाँ पे उनका स्ट्रेंथ मुझे दिख रही है। दे आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट दिस रिलेशनशिप, और उनमें कुछ स्ट्रेंथ नहीं थी, उनमें उतना क्या बोल सकते हैं, उतना उनमें हिम्मत नहीं था कि इस रिलेशनशिप को आगे लेके जा सके, या फिर रिलेशनशिप को सीरियस कमिटमेंट में बदल सके, या इस रिलेशनशिप के लिए कोई डिसीजन ले सके। ठीक है, बट ये जो पर्सन है शायद आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हैं, और अभी शायद सोच रहे हैं इस बारे में। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, जेमिनी के जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स टुवर्ड्स जेमिनी इन दिस अप्रैल मंथ कैसी रहेगी। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। गाइस मुझे लगता है आपके पार्टनर आपसे शादी करने का कम्प्लीटली सोच रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जो पर्सन है ये इस रिलेशनशिप को, देखिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे भी रिवर्स्ड आया है। मुझे लगता है आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही थी, बट ये अभी रिमूव हो जाएगी। ये आपके पार्टनर इस चीज़ को समझेंगे और खुद डिसीजन लेंगे। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर दिस 2 ऑफ वैंड्स। देखते हैं क्या डिसीजन लेने वाले हैं। स्ट्रेंथ एंड 2 ऑफ वैंड्स। प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई मी, स्ट्रेंथ एंड 2 ऑफ वैंड्स। ओके,
क्या डिसीजन लेना चाहते हैं? प्लीज एंजल्स गाइड मी फॉर दिस टू ऑफ वैंड्स। जेमिनी के पार्टनर क्या डिसीजन लेना चाहते हैं? द चैरियट, ओके, एंड नाइट ऑफ कप्स। प्लीज एंजल्स गाइड मी, क्या स्टेप्स लेना चाहते हैं जेमिनी के पार्टनर, जेमिनी के टुवर्ड्स क्या स्टेप्स लेना चाहते हैं इन दिस अप्रैल मंथ? किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, और जेमिनी के पार्टनर क्या स्टेप्स लेना चाहते हैं टुवर्ड्स जेमिनी इन दिस अप्रैल मंथ? प्लीज एंजल्स गाइड मी, जेमिनी के पार्टनर क्या स्टेप्स लेना चाहते हैं? गाइस मुझे यहाँ पे चीज़ें देखिए, जस्टिस कार्ड भी आया है। ये चीज़ें ना कहीं ठीक होती हुई मुझे दिख रही है। यहाँ पे एक सॉलिड कमिटमेंट मुझे आता हुआ दिख रहा है, लेकिन आपके पार्टनर जो भी चीज़ करेंगे वो बहुत सोच समझ के करेंगे। टाइम ज़रूर लेते हैं आपके पार्टनर और चीज़ें, बट आपके पार्टनर का मुझे यहाँ पे फाइनली जो चीज़ें दिख रही है ये एक कमिटमेंट की तरफ जा रही है, एक रिकन्सिलेशन की तरफ जा रही है, बिकॉज एस ऑफ कप्स है, टू ऑफ कप्स है, एस ऑफ पेंटाकल्स है गाइस। तो मुझे लगता है आपके पार्टनर आपको प्रपोज तो ज़रूर करेंगे और रिकन्सिलेशन भी हो सकता है इन दिस मंथ। और आपको जो कमिटमेंट देंगे सॉलिड कमिटमेंट देने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पे चीज़ें जो क्लियर हैं, 10 ऑफ कप्स है, मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, मैरिज, एंगेजमेंट, रिकन्सिलेशन, बिकॉज यहाँ पे भी वैसे कार्ड्स है तो यहाँ पे वैसे कार्ड्स हैं, यहाँ पे जस्टिस कार्ड भी आया है, बिकॉज मुझे लगता है आपके पार्टनर अभी आपके बिना रह नहीं सकते। देखते हैं मैं एक स्टेप्स के बारे में और एक देखती हूँ। प्लीज एंजल्स गाइड मी फॉर दिस टू ऑफ कप्स। क्या टू ऑफ कप्स का मतलब? प्लीज एंजल्स गाइड मी फॉर दिस टू ऑफ कप्स। क्या स्टेप्स लेंगे जेमिनी के जो पार्टनर है, क्या स्टेप्स लेंगे? माय गॉड, क्लियर कार्ड्स आ चुके हैं गाइस, माय गॉड। यहाँ पे और हेरोफेंट कार्ड भी कहाँ पे गिरा? शंकर भगवान के यहाँ पे गिरा, शिव जी के यहाँ पे गिरा गाइस, और 10 ऑफ और एस ऑफ पेंटाकल्स है उसके साथ। ओके तो गाइस मैं आपको क्लियर बता देती हूँ, आपके पार्टनर जो हैं वो आपको 101% एक क्लियर कमिटमेंट देना चाहते हैं। यहाँ पे हेरोफेंट कार्ड आ चुका है। शायद इस चीज़ में थोड़ा सा आपके सामने प्रॉब्लम्स हैं फिलहाल, या आपके दोनों के बीच में कुछ अड़चनी ज़रूर है, बट आपके पार्टनर अगर स्टेप्स की बात करें तो आपके सामने वो एक क्लियर कमिटमेंट लेके आना चाहते हैं। यहाँ पे भी नाइट ऑफ कप्स हैं, और ये पर्सन अगर आपके साथ पहले कमिटमेंट देने से डर रहे थे या आपसे दूर भाग रहे हैं, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके पार्टनर अभी से ये सब चीज़ें नहीं करेंगे, वो आपसे खुद से बात करेंगे और चीज़ें खुद से क्लियर करेंगे। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर दिस 7 ऑफ वैंड्स। एक लास्ट कार्ड 7 ऑफ वैंड्स। देखिए क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे, अगर आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो उसको क्लियर करेंगे। और यहाँ पे माय गॉड पेज ऑफ कप्स है एंड एम्परर है, इसमें कोई डाउट नहीं कि गाइस आपके पार्टनर आपके लिए एक सीरियस कमिटमेंट लेके आगे बढ़ रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। थर्ड पार्टी सिचुएशन उनका फैमिली मेम्बर्स मुझे ज़्यादा लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे हो सकता है कि फैमिली जो है वो कंजर्वेटिव फैमिली हो सकती है, जॉइंट फैमिली हो सकती है, कास्ट रिलीजन डिफरेंट हो सकते हैं, तो या फिर कोई और ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से फैमिली इश्यूज़ है। बट येस आपके पार्टनर उस चीज़ को अभी परवाह नहीं करने वाले हैं, और आपके पार्टनर आपकी तरफ इन दिस मंथ डिसीजन ज़रूर लेंगे और आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे, अपना लव आपकी तरफ शेयर करेंगे। और यहाँ पे इनका जो डिसीजन है वो फिक्स हो जाएगा अप्रैल मंथ में। आपके पार्टनर का आपसे शादी करने का डिसीजन फिक्स हो जाएगा। वो आपको फिक्स कमिटमेंट दे सकते हैं या फिक्स डिसीजन करके आपको बता सकते हैं, या आपको क्लियरली मैरिज के लिए प्रपोज भी कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन थोड़ी बनेंगी, लेकिन ये तो पक्का है कि आपके पार्टनर आपके लिए सीरियसली इस मंथ डिसीजन लेंगे फॉर रिलेशनशिप, फॉर मैरिज। अब देखते हैं आपके पार्टनर आपको मैसेज के देना चाहते हैं। ओके डोंट मिस्टेक माई साइलेंस फॉर नॉट लविंग यू। जैसे मैंने कहा नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी हो सकता है, बट आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मेरे साइलेंस को मिस्टेक मत समझना, वो आपसे प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा। दूसरी बात है ब्लॉकेजेस नीड्स टू क्लियर। गाइस यहाँ पे मैंने बहुत मैंने अपने क्या बोल सकते हैं, मैंने इंस्टा पे भी डाला था और मैंने अपने फेसबुक के पेज पे भी डाला था कि यहाँ पे अगर जो भी ब्लॉकेजेस हैं, नेगेटिविटी प्रॉब्लम्स है, ब्लैक मैजिक प्रॉब्लम्स है, या कोई भी चीज़ों के ब्लॉकेजेस है, तो गाइस मुझे आप डेफिनेटली कांटेक्ट करें, क्योंकि अभी जो होली का टाइम है 24 को होली है। मेरे बहुत से जो क्लाइंट्स हैं उनको मैंने उपाय दे भी दिए ऑलरेडी, या मुझसे जिन्होंने कांटेक्ट किया मैंने उनको भी उपाय दे दिया है। ऑब्वियसली ये चार्जेबल है, बट आप ये करेंगे ना, इससे काफ़ी ब्लॉकेजेस क्लियर होंगे गाइस। और यहाँ पे आपको क्लियर कार्ड आए हैं कि आपको
ब्लॉकेजेस क्लियर करने की ज़रूरत है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको वो जो भी आपकी सिचुएशन है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, बिजनेस हो या हेल्थ हो, जो भी सिचुएशन आपकी है उसके ऊपर से मैं आपको होली के उपाय दूंगी, जो बेस्ट होली के उपाय होंगे, और आपकी प्रॉब्लम से काफ़ी सॉल्व हो जाएगी गाइज। और फिर आप वो करके ज़रूर देखना, ठीक है। और डोंट मिस दिस बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ बेस्ट होली रेमेडीज इन दिस होली, यू कैन डू इट। आई एम गोना प्रपोज यू गाइस। आपके पार्टनर आपको प्रपोज करना चाहते हैं, मैंने पहले भी कहा था आपके पार्टनर कहीं ना कहीं प्रपोज करना चाहते हैं, बट कुछ ब्लॉकेजेस आप दोनों के बीच में उसको रिमूव करना ज़रूरी है। और स्टोरी विल बी ग्रेटेस्ट लव स्टोरी, ठीक है। आपके पार्टनर सोचते हैं कि आपके दोनों की लव स्टोरी जो है, देखिए आपकी लव स्टोरी ग्रेटेस्ट लव स्टोरी होगी, बट यहाँ पे दोनों चीज़ें करनी है। एक तो ब्लॉकेजेस रिमूव करने हैं गाइस, आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कीजिए अगर आप इस होली पे उपाय करना चाहते हैं, ब्लॉकेजेस रिमूव करना चाहते हैं, आप मुझे डेफिनेटली कांटेक्ट करना। और प्रेयर्स आपका कंटिन्यू रखना, क्योंकि जो होली का टाइम होता है उसमें हम लोग निगेटिविटी रिमूव भी करते हैं, लेकिन जो बुरे लोग होते हैं उनको ये होली टाइम और दिवाली टाइम उनका सबसे बेस्ट टाइम होता है टू डू नेगेटिविटीज़, ठीक है। वो हमारे ऊपर कुछ नेगेटिविटीज करते हैं, हमारे ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जीज छोड़ते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, नेगेटिव स्पेल्स करते हैं इसी टाइम पे, होली टाइम पे और दिवाली टाइम पे, मोस्टली आप लोगों को पता भी होगा। तो गाइस ये चीज़ें होती है, तो आप प्रेयर्स प्लीज़ करते रहिए ताकि आपको प्रोटेक्शन मिलता रहे, आपका थोड़ा सा वाइब, आपका जो एनर्जी है वो हाई रहे। आई नीड टू सॉर्ट आउट सम थिंग्स फर्स्ट बिफोर आई कम टू यू। इस पर्सन का डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम है, एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या फैमिली इश्यूज है, कुछ तो इश्यूज है जिसके वजह से आपको कमिट नहीं कर रहे हैं। आई वॉन्ट अ न्यू बिगनिंग विथ यू, आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ओके। आई फील सो लॉस्ट विदाउट यू गाइज, आपके पार्टनर जो है आपके बिना बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील करते हैं। आई एम सॉरी फॉर ब्लॉकिंग यू, ओके। इन्होंने शायद आपको ब्लॉक किया है और जो भी प्रॉब्लम्स की वजह से आपको ब्लॉक किया है, बट इनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है इन्होंने जब आपको ब्लॉक किया, ठीक है। आई डिनाइड माई फीलिंग्स फॉर यू लॉन्ग टाइम बट इट डिडंट वर्क। तो गाइस मैंने कहा ना, ये पर्सन ने यहाँ पे भी दिखा था 7 ऑफ स्वॉर्ड्स से, बहुत ऑन एंड ऑफ बिहेव करना, आपसे भागना, आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं देना, गोस्ट करना, ये सारी चीज़ें इन्होंने की हैं आपके साथ। बट ये पर्सन आपको जल्दी ही आपको प्रपोज करने वाले हैं, आपके दिल की बात बताने वाले हैं, और इनको बुरा भी लग रहा है। द एंड ऑफ साइकिल कंप्लीशन गाइस, आपकी लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा टफ साइकिल चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक साइकिल यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है कि निगेटिविटी या जो भी ब्लैक मैजिक या कोई टफ साइकिल आपका है वो ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। आई रीड अवर चैट हिस्ट्री गाइस, आपके पार्टनर जो है वो आपकी चैट हिस्ट्री रीड करते रहते हैं, आपको मिस करते हैं। माई सर्च इज़ ओवर ऑन यू गाइस, मुझे लगता है आपके पार्टनर ने डिसाइड कर ही लिया है कि आपके साथ ही आगे बढ़ेंगे। आई ड्रीम अबाउट ए फ्यूचर विथ यू, मैंने कहा था ना ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, कहीं ना कहीं वो सोचते हैं आपको लेके फ्यूचर को। द मोर आई पुश यू अवे द मोर आई लॉन्ग फॉर यू, मतलब ये पूरा कोशिश करते हैं कि आपको दूर हो जाए, आपसे दूर हो जाए, आपको ब्लॉक करे या आपसे कांटेक्ट ना करे, ये सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन ये आपसे ये दूर नहीं हो पाते हैं, ठीक है। दिस इज़ अ डेस्टाइन पार्टनरशिप, ऑब्वियसली ये लव कनेक्शन जो है, ये कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है, सोलमेट हो सकता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, बट येस दिस इज अ डिवाइन कनेक्शन। आई लव यू अनकंडीशनली, आपके पार्टनर आपसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं गाइज, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको दो ही चीज़ें यहाँ पे मेन गाइडेंस के तौर पर हैं कि आपको एक तो पहली बात ब्लॉकेजेस क्लियर करनी है, जो होली का टाइम है वो तो बेस्ट टाइम है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। और प्रेयर्स, ये दोनों चीज़ें आप करते रहिए, प्रेयर्स को बिल्कुल मत छोड़ना, पूजा पाठ अच्छे से करते रहना डेली बेसिस पे आप जिनको भी मानते हैं, और थोड़ा सा ना डोनेशंस कर दीजिए, जो ऑलवेज मैं बताती हूँ, डोनेशंस इज द बेस्ट थिंग टू डू। अब देखते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, लेट्स सी। जेमिनी, प्लीज एंजल्स गाइड मी फॉर जेमिनी। माई गॉड, रोमांस, दिस मंथ इज़ गोइंग टू बी अ रोमांटिक मंथ फॉर यू गाइज। तो इस मंथ आपका काफ़ी लव ऑफ एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, एंड रिकन्सिलेशंस हो सकते हैं, मैरिज प्रपोजल्स हो सकते हैं, और एंगेजमेंट्स फिक्स हो सकते हैं। तो बेसिकली एक्सप्रेशन ऑफ लव दैट इज़ गोइंग टू हैपन, अनलाइकली, आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि दिस थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, बट येस कुछ चीज़ें अपने आप अनफोल्ड होती जाएंगी, एंड यू विल सी मिराकुलसली थिंग्स विल टर्न आउट फॉर यू, एंड ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पे होने वाली हैं, आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बट येस आप बस अपने इस पर देखिए, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, मैंने बोला था, आप बस अपने काम के ऊपर, अपने प्रेयर्स के ऊपर फोकस रहिए, अपने जो भी आप पॉजिटिव चीज़ें करें, मेडिटेशंस करें, प्रेयर्स कीजिए, प्रेयर्स करें, वो करते रहिए, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें अपने आप ही सही होती जाएंगी गाइस, और आपकी लाइफ में सब चीज़ें रोमांटिक मंथ होने वाला है। बेसिकली रिकन्सिडर
कुछ चीज़ें आपको रिकंसिडर करनी है, जैसे मैंने कहा कोई थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, कोई नेगेटिविटीज़ है, आपको देखना है क्या प्रॉब्लम्स हैं और कौन से ब्लॉकेजेस है, ये सारी आपको देखना पड़ेगा और रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। एंड और देखते हैं रिमेन पॉजिटिव, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपको कितना भी लगे कि ये चीज़ें नहीं हो रही है या आप कितना भी लगे कि ये चीज़ें नहीं वर्कआउट होने वाली हैं, बट आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कहीं ना कहीं तभी जाके आपको रिजल्ट मिलेगा गाइस। और यहाँ पे लास्ट है टेक एक्शन, आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स। मैं एक लास्ट कार्ड निकालती हूँ आपके लिए, प्लीज़ एंजल्स जस्ट वन कार्ड फॉर माई व्यूअर्स। ओ माय गॉड, नो आए हैं 2 कार्ड्स में, एक ही बार निकालती हूँ। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स, जस्ट वन कार्ड। ओके, फॉरगिवनेस इज़ इम्पॉर्टेंट गाइस। यहाँ पे मुझे लगता है कि ना आप नेगेटिव थॉट्स रख रहे हैं कहीं ना कहीं और आपको फॉरगिवनेस नहीं हो रही है, आपको फॉरगिव करना ज़रूरी है। अगर आपके पार्टनर के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई या किसी के साथ भी प्रॉब्लम हुई, आपको यहाँ पे फॉरगिवनेस इंपॉर्टेंट है गाइस। तो आपका बाकी तो मैंने आपको बता दिया, ये चीज़ें आप ज़रूर कीजिए। अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सअप नंबर मैंने स्क्रीन के ऊपर दिया है, आप मुझे व्हाट्सअप ज़रूर कीजिए आपकी किसी भी प्रॉब्लम के लिए, टैरोट कार्ड रीडिंग के लिए या रेमेडीज़ के लिए या होली के रेमेडीज़ के लिए भी, ठीक है गाइस। और गाइस ये सारी चीज़ें चार्जेबल हैं, फ्री नहीं है, पहले ही बता रही हूँ। उसके बाद गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने एक सारी जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। इंस्टाग्राम का लिंक है, फेसबुक का लिंक है और वहाँ पे मैंने अपना व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक दिया। उसमें सारी जगह पे आप ज्वाइन हो सकते हैं ताकि मैं जो भी वीडियोस बनाऊँ, जो भी रील्स बनाऊँ, आपको मिल पाए। और गाइस इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर आपके साथ ये रेजोनेट हो रहा है, आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। और तब तक के लिए टेक केयर एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग माई चैनल। बाय बाय।